पिता ने पुत्र और पुत्री को जायदाद से किया बेदखल, पति से हक लेने के लिए महिला ने किया महापंचायत का आयोजन। लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 निवासी मीना देवी ने अपने परिवार के भरण पोषण एवं हक के लिए डुगडुगी बजवा कर महापंचायत का आह्वान किया है। मीना देवी के पति रामबाबू सिंह ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी मीना देवी से एक बेटा और एक बेटी है। उसके बावजूद रामबाबू सिंह ने दूसरी शादी की, जिससे 2 बेटा है। दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी छोटे बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। तब से मीना देवी अपने मायके में रह रही थी। जब बच्चे बड़े हुए तो रामबाबू सिंह से अपना हक मांगा तो बदले में मिली प्रताड़ना। इस प्रताड़ना की खबर अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन को मिली। उसके बाद डॉक्टर प्रेमा देवी, डॉक्टर नटवरलाल रामपारस भारती और नगर सभापति कंचन कुमार शाह के अलावा दर्जनों महिलाएं पीड़िता के घर पहुंचकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। क्या परेशानी हो गई है जिसके कारण आज डुगडुगिया पिटाकर मैसेज दिया जा रहा है? जहाँ तक हमको जानकारी है तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अति खरौना वार्ड नंबर 1 में उनका नाम क्या हुआ, राम बाबू सिंह नाम के व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने ये 2 शादियाँ की। एक अति पहली बीवी हुआ और एक ये दूसरा बीवी हुआ। 2 शादी ये करने के बाद और दूसरी बीवी से इनके साथ जो भी मतलब बाल बच्चा है उसको ज़्यादा जिन्हें प्रश्रय दिए और ये पहली बीवी और उनके बच्चों के साथ केवल ये शोषण किए और शोषण उस हद तक किए कि बेचारी जो ये पहली बीवी है मानसिक शिकार हो गई, मतलब अर्ध विक्षिप्तता की स्थिति में चली गई। और उनके द्वारा जो ये घृणित मतलब ये काम किया गया अति पहली बीवी के साथ, वो अति पहली बीवी की बेटी के साथ, हमको ऐसा लगता है कि मतलब ये समाज उनको ये स्वीकार नहीं करेगा कि समाज में उनको रहने का जगह दिया जाए। और जो भी ये घृत काम जो किया गया रामबाबू सिंह के द्वारा और उनका कोई मतलब सेकंड बीवी से उनका कोई बड़ा लड़का है, ये दोनों व्यक्ति के द्वारा मतलब घृणित काम भी किया गया जो आज तक ये लोग उसको ये छुपा कर रखें। और जब ज़मीन से इन लोग को अति बेदखल किया जाने लगा तो आज मतलब हकीकत जो है ना मतलब ये समाज सामने रखी है। और हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपने ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से लालगंज जिला और ये बिहार स्तर पर उस हर व्यक्ति तक जाना चाहिए कि ये जो विषय है जो हर व्यक्ति के लिए एक लेसन बने, एक सीख मिले कि भाई घर हो या परिवार हो तो उसके साथ मतलब किस ढंग से ये बर्ताव किया जाता है और उसके हिस्सा के साथ भी कोई छेड़छाड़ न करे। मतलब पहली पत्नी के साथ वे हकमारी कर रहे हैं। पहली अति पत्नी के साथ हकमारी तो छोड़िए, हकमारी तो मतलब इन्हें 200% हो रहा है और उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का भी इन्होंने अति काम किया है। मतलब किसी तरह मतलब समाज में इनको बदनाम कर देना चाहते हैं ताकि ये लोग अलग कहीं चले जाएं। जब ये लोग उनके मंशा को ये पूर्ण नहीं होने दिए तब ये लोग को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इसी जमीन को सेकंड बीवी के नाम से ये किया जा रहा है और जो उनका ये पुतो है सेकंड ये पत्नी से जो उनका ये पतो है उसके नाम से भी किया जा रहा है। तो पहली पत्नी ये है तो सबसे पहला हक तो इनका बनता है ना? इनका बनता है। अब चूंकि उन लोग का मतलब इस ढंग का डिमांड था, ये लोग उनका जो डिमांड नहीं पूरा किए तो बस उसी रास्ते से धीरे धीरे मतलब ये साइड करके उस हद तक शोषण किया गया जिसका हम और आप चाहे समाज कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मतलब मानसिक मतलब विक्षिप्त हो गए लोग। इसी ये समाज का लोग घर बनवा के दिए। एक एल्वेस्टर का घर है जिसको आप लोग देख सकते हैं, आप मतलब आप लोग के आँख के सामने है। इसी एल्वेस्टर के मतलब घर में इन लोग का जीवन यापन होता है और ये खाना पीना का जो व्यवस्था है ना ये किसी तरह ये लोग अपना ये पेट भर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इनके न्याय के लिए? देखिए इस पर जो है ना मतलब चूंकि हमको ये समाज से ये मैसेज मिला है कि मतलब कल के डेट में मतलब ये संडे को दिन में ये 10 बजे सुबह करीब 10 बजे एक मतलब पंचायत का आयोजन किया गया है। तो उसमें हमको जहाँ तक लगता है कि पूरे समाज के लोग रहेंगे और जहाँ तक आपका ये मैसेज आएगा तो ये सब लोग आएंगे और इस जो ये महापंचायत हो रहा है इसमें भाग लेंगे और ये जो अतिपीड़ित परिवार है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, इसको न्याय दिलवाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सूचना मिली थी यहाँ से खरौना से हमको सूचना मिली है कि ये जो महिला इनको देख रहे हैं ये एक राम बाबू सिंह नाम के व्यक्ति हैं। हम लोग तो उनको नहीं जानते हैं लेकिन मतलब कल हमको सूचना मिली कि राम बाबू जी मतलब पत्नी के रहते हुए बिना इजाज़त के दूसरी शादी किए। तो दूसरी शादी किए
तो पहली पत्नी के अपना जायदाद से बेदखल करके दूसरी पत्नी जो है, दूसरी पत्नी के नाम से वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, वो अपना पुतोह के नाम से शायद कर रहे हैं, जैसे कि सुनने में आया है। इनको जो है जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि पहली पत्नी के रहते अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो हिंदू मतलब एक्ट के तहत ये गैर कानूनी माना जाएगा? गैर कानूनी है, सही बात है, गैर कानूनी है। अगर हिंसा भी होता है तो उनका जो बच्चा पैदा है उनका जो SAR में बनता है तो SAR में उनको हक बनता है। और वो तो खैर बात छोड़िए, इनको सेक्सुअल हरासमेंट किया गया जिसके कारण मतलब इनका माइंड जो है से संकीर्ण हो गया। शोषण जो है तो शोषण के शिकार बन गई। हमेशा शोषण जो हुआ तो ये थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप के इनका हो गया। और स्वाभाविक है किसी भी महिला के साथ अगर उसको पति दूसरा शादी कर ले और पत्नी को छोड़ दे, बच्चा पैदा करके छोड़ दे तो वो कहाँ जाएगी? मायके में कितना दिन गुंजाइश होगा? मायके में तो खुद अपना भाई बाप के अपना बोझ होता है, ये तो दूसरे के बोझ हुआ। इसके लिए क्या किया जा रहा है? जो इतने प्रताड़ित किया गया उसके लिए क्या किया जा रहा है? कई बार पंचायती भी हुआ तो पंचायती के उन्होंने नहीं माना और फिर महापंचायत के आयोजन रखा गया है कल के डेट में। कल यानी संडे को? हाँ, कल संडे के 10 बजे के डेट है तो कल के आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब भी महिलाओं के तरफ से बहुत ही मतलब साहस कर रहे हैं इनको हक अधिकार दिलाने के लिए, इनको न्याय के लिए। तो हम भी अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के जिला सचिव हूँ और कहीं भी महिला के साथ, इस देश के बेटी के साथ अगर न्याय होता है, हत्या बलात्कार रेप होता है तो उसके लिए हम लोग मतलब इंडिया के हर कोना में हमारा ये संगठन चल रहा है और हम लोग लड़ते हैं, लड़के इंसाफ दिलाते हैं। तो ये बच्ची के साथ तो तेहरी मतलब प्रताड़ित चल रहा है। एक तो हक अधिकार से वंचित किया गया, खाना खुराकी सबसे वंचित किया गया। दूसरी बाप ने, जैसे सुनने में आया है कि बाप ने छेड़खानी किया है तो ये बच्ची जहर खा ली थी, ये हमको समाज से सुनने को मिला है। और महिला जो है तो महिला के साथ, ये जो महिला है इनके साथ जो उनका सेकेंड पत्नी के जो लड़का है वो सेक्सुअल हरासमेंट मतलब किया। अब बताइए कितना घोर निंदनीय बात है ये, हम महिला के तो डूब मरने वाली बात है कि नहीं? तो यही बात के हम लोग आए हैं और हम लोग चाहेंगे कि महिला के यार बस बच्ची के इंसाफ मिले, इसी के लिए हम लोग आए हैं। क्या पूर्व में कानून से कोई मदद ली गई थी क्या? अब कानून से मदद लिए सर, इसको आधा हिस्सा चाहिए। कानून में तो आधा है आधा है, कानून में पढ़ रहा है, आधा हिस्सा चाहिए। तो आपके तरफ से या समाज की तरफ से पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, क्या समस्या थी? मेरे पापा ने ज़मीन देने के लिए तैयारी, पूर्ण बहुत मतलब कि पापा ने बहुत मानते नहीं थे और मेरे साथ और बुरी नज़र से देखते। नहीं, अभी कहाँ रह रही हो आप लोग? सुनने में आया कि आपके परिवार से अलग कर दिया गया है, तब से कहाँ रह रही हो? नानी कन रहते थे पहले। अच्छा, अभी यहाँ कैसा घर नया बना हुआ दिख रहा है? कौन बनवा के दिया है ये घर सब? नाना बना के दिए हैं और समाज बनाए हैं। समाज की मदद से बनाया गया है। हाँ। क्या इसीलिए पंचायत आयोजन किया गया है ताकि हमको न्याय मिले? हाँ। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम देवी कुमारी है। डुगडुगिया किस लिए बजा रहे हैं आज? जी, डुगडुगिया ये पीट रहे हैं गांव में, क्यों पीट रहे हैं? क्या बात है बताइए। काहला डुगडुगिया बजा रहे हैं गांव में? बजा रहे हैं जो महापंचायती है। कब? 9 बजे से। कहिया? बिहान रविवार के 29 तारीख को। हाँ। किसके ऊपर किया जा रहा है पंचायत? किसके ऊपर? राम बाबू सिंह का ऊपर। कौन करवा रहा है पंचायती? उनका लड़का करवा रहा है। क्या नाम है? पत्थर सिंह। ये कौन सा जगह है? खरौने है बाबू साहब। कै नंबर वार्ड में पड़ता है? 1 नंबर में पड़ता है। 1 नंबर में हम भी है। नगर पंचायत है? हाँ, नगर पालिका में हम रहने हती।